ये रहा दोस्तों Redmi Note 9। इसके टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये फिलहाल स्मार्टफोन है दोस्तों, इसकी मैं आपको बताने वाला हूँ 40 से 50 तक मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। ये फिलहाल स्मार्टफोन है दोस्तों, ये Redmi Note 9 Pro है। ये Redmi Note 9 की जैसे सारे फीचर्स इसको इसमें मिलेंगे आपको, जो Redmi Note 9 में है उसी सब कुछ ना दोस्तों, उसी जगह सब कुछ बिल्कुल भी मान लो कि ये Redmi Note 9 ही है, ये सब कुछ सेम ही मिलेंगे आपको। जो फीचर्स आपको बताऊंगा उसी जगह पर उसी वही फीचर्स आपको मिल जाएंगे Redmi Note 9 में भी। तो चलिए समय पर जाते हैं। पहले ट्रिक की बात करेंगे तो फोन सेटिंग में जाना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले दिख रहा होगा समय पर कॉल रिकॉर्डिंग। आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ऑल नंबर रख सकते हैं और सेलेक्टेड नंबर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जो नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रख लेना और ऑल नंबर ही कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल सेटिंग। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, आपको फोन आने के बाद आपका आप साइलेंस करेंगे तो रिंगर साइलेंस हो जाएगा। इसमें कुछ इस तरह से ट्रिक आती है रिंगर को साइलेंस करने की। उसके बाद ठीक नीचे आपको क्विट रिंगर व्हेन लेफ्ट, आप फोन उठाने के बाद ना तो आपका रिंग थोड़ा यहाँ पर क्विट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक आती है, आप फोन उठाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे ठीक नीचे इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम, आपको फोन आने के बाद ना सो आप धीरे धीरे आपकी रिंगटोन है ना सो इंक्रीज होते जाएगी। इसको आप यूज करके रख लेना, इसको ऑन करके रख लेना, ये भी अच्छी ट्रिक आती है, इसको जरूर यूज करना। उसके बाद ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा फ्लैश व्हेन रिंगिंग, आपको ना सो फोन आने लगा है ना, मान लो कि ऊपर का ट्रिक है सो, हाँ ये ऊपर वाला। तो मान लो कि आपको फोन आ रहा है, फोन आते वक्त ये पीछे फ्लैश लाइट है ना तो फ्लैश लाइट फकचिक फकचिक मतलब फ्लैश लाइट लगेगी आपको फोन आने के बाद में, कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर म्यूट फाइव स्ट्रिंग, इसको क्लिक करके रख लेना। सो इसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ना सो आपको फोन आ गया तो पहली रिंग है ना सो म्यूट हो जाएगी, कुछ इस तरह से ये ट्रिक आती है। अगर आपको अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो नहीं, बैक आना इसके बाद और ट्रिक्स देखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद ठीक नीचे यहाँ पर आने के बाद ऑटो आंसर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको ऑन कर लेना है। ये देख सकते हैं आप हैंडसेट ओनली है, ब्लूटूथ ओनली है और हैंडसेट और ब्लूटूथ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ ओनली रख लेना है। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके 10 सेकंड या 5 सेकंड टाइमिंग रख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको बता दूं, आप मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको फोन आ गया 10-5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक फोन रिसीव हो जाएगा। उसके बाद बैक आने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है, आपको डायल पैड टच साउंड टून, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। पियानो की पर आपको क्लिक करना है, उसमें पियानो की कर लेना है आपको। पियानो की कर लेंगे ना, ये क्या आपको बता देता हूँ, आप ये फोन नंबर डायल करते वक्त यहाँ पर ये टून आती है ना, ये पियानो क्लिक करने के बाद जैसा टून आती है वैसे आता है, पियानो टून आप कर सकते हैं। उसके बाद ठीक नीचे क्विक डायल आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपको बता देता हूँ, क्विक डायल ना बहुत ही कमाल की ट्रिक आती है। मान लो कि अभी कोई एक नंबर हम सेव कर लेते हैं, जिस बंदे को आप रोज कॉल करते हो, बहुत बार कॉल करते हो, उसका नंबर यहाँ पर शॉर्टकट में आप रख सकते हैं। सो आपको क्या करना है, उसी सेटिंग में जाना है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में यहाँ पर क्विक डायल पर आपको क्लिक करके 5 नंबर पर क्लिक करके उस नंबर पर सेलेक्ट करके रख लेना है। यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं अभी 5 नंबर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, ऑटोमेटिक उस पर कॉल जाएगा उसी को। आप सारे 9 नंबर्स को रख सकते हैं। यहाँ पर 9 नंबर तक आप जीरो भी रख सकते हैं, 10 नंबर तक आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसी सेटिंग। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते ही कॉल जाएगा। अभी फिलहाल इसमें सिम नहीं बोलकर नहीं गया। उसके बाद हम ठीक नीचे जाने के बाद आपको उसी एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं मैसेज कॉल रिमाइंडर्स, आप देख सकते हैं आपको फोन आ गया, आप नहीं देखा उसको, वो रिमाइंड करेगा उसमें बार बार, कितने टाइम्स रिमाइंड करना चाहिए वो इतने बार यहाँ पर रख लेना। उसमें मिनिमम आप मैक्सिमम 10 टाइम्स रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेट व्हेन, ठीक नीचे आने के बाद वाइब्रेट व्हेन योर कॉल्स इज आंसर्ड, आप देख सकते हैं ये ना आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वो फोन उठा लिया तो वाइब्रेट होता है, लाइट में एकदम लाइट में होना चाहिए, नॉर्मल में होना चाहिए वाइब्रेट, वो आप रख सकते हैं। तो नॉर्मल और लाइट में कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके बाद हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद देखेंगे और क्या फीचर्स हमको यहाँ पर यहाँ पर हम बैक आएंगे भी फोन को छोड़कर, फोन सेटिंग को छोड़कर बैक आने के बाद एक ट्रिक, कमाल की ट्रिक बताने वाला। ये मेनू बटन दिख रहा है ना आपको, ये मेनू बटन से एक ट्रिक आती है, वो आपको बताता हूँ। मान लो कि आप मैसेंजर ओपन कर रहे हैं, चैटिंग वगैरह कर रहे हैं और साथ में मूवी भी देख रहे हैं, यूट्यूब में एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट अभी चैटिंग में जाना है, तो यहाँ पर मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, और डायरेक्ट अभी यूट्यूब में जाना है डबल क्लिक करना है, और यूट्यूब से मैसेंजर में जाना है डबल क्लिक करना है आपको मेनू बटन पर। आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे ना, उधर से ट्रांसफर हो जाएंगे एप्लीकेशन। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक आती है, आपको कैसा लगता है जरा नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
उसके बाद ना दोस्तों और एक ट्रिक आती है, कमाल की आती है, वो भी आपको बता देता हूँ वो क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट ऐप से क्लिक करके यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यूट्यूब को लेकर जाना है। यूट्यूब को इतना ही नहीं दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन आप ले जा सकते हैं यहाँ पर, और नीचे और एक दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और कौन सा एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा होना चाहिए डिस्प्ले, वो आप एडजस्टमेंट करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से आप डबल स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही स्मार्टफोन में दो एप्लीकेशन चलाना है तो आपको ऐसे चला सकते हैं, कुछ एक ट्रिक आती है। उसके बाद स्क्रीनशॉट, आप 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे ना तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और भी हमको ट्रिक्स मिलेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम माइनस बटन और प्लस वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, एक बार क्लिक करना आपको, बस एक बार क्लिक करते ही स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ऐसी ये ट्रिक आती है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों और हमको क्या ट्रिक्स मिलेंगे यहाँ पर। सेटिंग में जाएंगे भी, सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाते हैं, नीचे शुरुआत करेंगे नीचे से। स्पेशल फीचर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्बो गेम, आप देख सकते हैं गेम टर्बो। यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह एंजॉय करते हैं तो आप प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर गेम ऐड कर लेना। आप ऐड करेंगे ना दोस्तों, ऐड करने के बाद यहाँ से आप गेम को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर सेटिंग चाहिए वो रख सकते हैं। उसके बाद ठीक नीचे यहाँ पर बैक आने के बाद सेकंड स्पेस आपको दिख रहा होगा, इस सेकंड स्पेस पर ना ये कमाल की ट्रिक आती है। अब मान लो कि एप्लीकेशन आप यहाँ पर बहुत डाउनलोड करके रखें, ये पहला स्मार्टफोन है आपका, पहले बहुत यूज़ किया है आपने, तो आपको ना आप वापस से नया करना है आपको स्मार्टफोन को, तो टर्न ऑन सेकंड स्पेस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो वापस से पूरे एप्लीकेशन गायब हो जाएंगे। गायब मतलब गायब ही नहीं हो जाएंगे, वो पहले स्पेस पर रह जाएंगे, कुछ इस तरह से आती है, वो यूज़ कर लेना। सो उसके बाद हम बैक आएंगे, यहाँ पर बैक आने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना। आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों बटन शॉर्टकट्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होगा लॉन्च कैमरा, यहाँ पर डबल प्रेस द पावर बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर है ना क्लिक करके आपको स्मार्टफोन को लॉक करना है। पहले आप लॉक करेंगे ना स्मार्टफोन को लॉक करके आप डबल प्रेस करेंगे ना पावर बटन पर, तो ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको बता देता हूँ, लॉक कर लेता हूँ, लॉक करने के बाद डबल प्रेस कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैमरा लॉन्च होगा, कैमरा ओपन हो गया। कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में लॉन्ग प्रेस द होम बटन, आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना होम बटन पर, तो यहाँ से भी कैमरा ओपन हो जाएगा उसमें डायरेक्ट। और कुछ इस तरह से आता है, और भी आपको अलग अलग जैसे आपको अच्छी चाहिए वैसा आप सेटिंग रख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर टेक ए स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने का 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हो तो आपको बता दिया, वो भी आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप लॉन्ग प्रेस द आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और बैक बटन लॉन्ग प्रेस द बैक बटन पर करेंगे तो वो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं टर्न ऑफ स्क्रीन, आप ऑफ भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा आपका। कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। और मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो ये कमाल की ट्रिक आती है। उसके बाद और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सो टर्न ऑन टॉर्च को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट में आप डबल प्रेस करेंगे ना लॉक बटन को तो टॉर्च ऑन हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग प्रेस द होम बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टॉर्च ऑन ऑफ आपकी यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से कर सकते हैं। और बैक बटन से कर सकते हैं, मेनू बटन से कर सकते हैं आप टॉर्च ऑन ऑफ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह की ट्रिक आती है। और स्प्लिट स्क्रीन दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन में आपको बता दिया ना, डबल स्क्रीन वो ऐसे यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे भी होम बटन पर तो यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी, आप देख सकते हैं डबल स्क्रीन ये होगा। कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। सो ऊपर यूट्यूब वगैरह यूज़ कर सकते हैं दूसरा, और नीचे यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट आपको दिख रहा होगा। अगर आप नोटिफिकेशन लाइट रखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन लाइट भी आप रख सकते हैं। चार्जिंग लगाने के बाद नोटिफिकेशन लाइट, और उसके बाद और नोटिफिकेशन आने के बाद नोटिफिकेशन लाइट वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद क्विक बेल आपको बैक आने के बाद दिखता होगा, यहाँ से इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद ना ये कमाल की एकदम बेस्ट ट्रिक आती है। इसमें इतनी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये बैक बटन और भी यहाँ पर इसमें मिलेंगे। ये स्क्रीनशॉट बटन, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये लॉक बटन, यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, लॉक बटन की जरूरत ही नहीं। आप देख सकते हैं रिसेंट टैक्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके ये है। उसके बाद होम बटन, कुछ इस तरह से इसमें ट्रिक्स मिलेंगे इसको क्विक बेल में। और भी हमको इसमें शॉर्टकट वगैरह आप जैसा आपको अच्छा लगे, कौन सा बटन आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद 1 हैंडेड मोड आप दिख रहा होगा, सो 1 हैंडेड मोड पर क्लिक करके आप 1 हैंडेड मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये कि आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन बड़ा है ना तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। 4.5 इंचेस का भी कर सकते हैं, 4 इंचेस का, 3.5 इंचेस का भी हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अपना स्क्रीन तो आप देख सकते हैं, मैं अभी छोटा बड़ा इसको कर लेता हूँ। छोटा बड़ा करने के बाद इतना ही दोस्तों, इतना ही सिंपल, बोर होने के बाद इतना ही थोड़ा सिंपल एंजॉय करने के लिए कुछ इस तरह से ये
आप कर सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन को छोटा सा, आप देख सकते हैं छोटा स्क्रीन ये हो जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा फाइंड माय डिवाइस, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद ये कि आपको बता दूं आपका स्मार्टफोन अगर घूम गया, घूम जाने के बाद आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को घूम जाने के बाद में। उसके बाद दोस्तों हम बैक आएंगे, यहाँ पर साउंड इफेक्ट आप देख सकते हैं, आप हेडफोन डालने के बाद दोस्तों ये साउंड इफेक्ट अलग अलग आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन में। उसके बाद हम बैक आएंगे, बैटरी एंड परफॉर्मेंस पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद बैटरी स्टेटस, यूजर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन आपका बैटरी ज़्यादा खा रहा है वो एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। वो देखने के बाद वो एप्लीकेशन को आप डिलीट भी कर सकते हैं ज़्यादा खाने के बाद में बैटरी। उसके बाद शेड्यूल पावर ऑन ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्मार्टफोन ऑफ करना है कितने बजे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइमिंग लगा कर रख लेना, वो ऑटोमेटिक ना अपना स्मार्टफोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करेंगे, ऑफ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी टाइमिंग लगा कर रख लेना, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ आपका स्मार्टफोन हो जाएगा। आपको बटन से ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, कितने बजे आपको ऑन ऑफ करना है वो यहाँ पर टाइमिंग लगा कर रख लेना। उसके बाद बैक आने के बाद हमको देखना है यहाँ पर थीम भी रख सकते हैं, सब अलग अलग तरह तरह के थीम भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो थीम आपको अच्छा लगता है वो थीम आप पर लगा कर रख सकते हैं। इसके अलावा अभी और भी आप थीम डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसमें फिलहाल नेट नहीं है तो नहीं बता सकता। उसके बाद बैक आने के बाद आप होम स्क्रीन आप दिख रहा होगा, आपको होम स्क्रीन पर आपको क्लिक करके होम स्क्रीन पर जाना है। यहाँ पर स्वाइप अप द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। एक आपको बता देता हूँ, इसको ऑफ करना है, ये सर्च बार आना है स्वाइप करने के बाद ऊपर, तो इसको ऑफ करना है। इसे ऊपर उसको ऑफ करने के बाद ये देख सकते हैं ये सर्च बार यहाँ से नहीं आ रहा है, इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद आप नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक होम स्क्रीन लाइट, ये क्या आपको बता दूँ लॉक कर लिया हम, तो हम ये स्क्रीन के एप्लीकेशन है अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, कुछ भी कर लो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। कभी कभी ऑटोमेटिक टच होकर अपने अपनी जगह से हिलते हैं ये एप्लीकेशन, ये रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं होम स्क्रीन लाइट, होम स्क्रीन लाइट एक आपको बताता हूँ 5x6 रख लेना। अब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप 5x6 रख लेना। यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ही पेज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन छोटे छोटे होकर बराबर एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप कम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 4x6 वगैरह रख लेना, तो कम उतने ही एडजस्ट हो जाएंगे बड़े एप्लीकेशन एक ही पेज में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त यहाँ पर मेमोरी दिखाती है, यहाँ पर ऊपर वो नहीं दिखा रही है, यहाँ पर शो मेमोरी स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी अभी कितनी बची है आपकी मेमोरी रैम वगैरह, वो आपको यहाँ पर डिटेल्स बता देगा। उसके बाद ब्लर ऐप प्रीव्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कमाल की ट्रिक है, इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रिक ये है। ये ना इसको क्लिक करके सारे एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। पहले तो आपको जो आपके मेन एप्लीकेशन थे इसमें डेटा रहता है, गैलरी और ब्राउज़र, वो ऐसे एप्लीकेशन को आप है ना पहले यहाँ पर ब्राउज़र को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना। ये कि आपको बताता हूँ सेलेक्ट करने के बाद ना दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट टैक्स से हम रिमूव करते हैं एप्लीकेशन, रिमूव करते वक्त यहाँ पर रिसेंट टैक्स से आते हैं एप्लीकेशन। अब मान लो कि अभी क्रोम ओपन कर लिया हमें, ओपन करने के बाद ना अभी यहाँ से रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त ना अभी देख सकते हैं अभी ब्लर हो चुका, अभी ये हैंग हो चुका है, तो हम इसको वापस से ठीक से करेंगे। अभी क्रोम को ओपन किया ना हमें, आप देखते हैं हम इसे, हाँ आप देख सकते हैं अभी ये ब्लर हो चुका है दोस्तों एप्लीकेशन, इसमें का जो डेटा है था ना अंदर से वो भी नहीं दिखा देगा, रिसेंट टैक्स में से भी आप देख सकते हैं दोस्तों वो ब्लर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक और बार बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्लर हो चुका है ये एप्लीकेशन, ऐसा कुछ इस तरह से रिसेंट टैक्स में से भी आप अपने प्राइवेसी को अपने डेटा को बचा सकते हैं दोस्तों, मतलब किसी के नज़र पड़ने से बचा सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो वो ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन होम स्क्रीन पर, यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर एक पट्टी बनकर आती है ना, उसको आप नहीं रखना नहीं भी कैसे रखना चाहते हैं उसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बैच भी आप कौन से एप्लीकेशन को चाहिए वो भी रख सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पर शेड आप दिख रहा होगा मी UI11 है और यहाँ पर है एंड्रॉइड और वो भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको नॉच एंड स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक करके ये नॉच है ना दोस्तों, ये नॉच को आप हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो नॉच को हाइड हम ऐसे करेंगे, आप देखते हैं अभी नॉच गायब हो गई और आपको ऊपर चार्जिंग बार भी वगैरह दिखा दे रहा है, चार्जिंग और बैटरी वगैरह, उसको हम यहाँ पर टाइमिंग वगैरह दिखाई दे रहा है ना, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर चाहिए तो आप इसको सब कुछ यहाँ पर ले सकते हैं, नॉच को वगैरह जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। नॉच भी आप फिलहाल हाइड कर ही सकते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन को नॉच चाहिए वो भी आप यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं। तो जो इस एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद नॉच नहीं दिखना चाहिए तो बंद कर लेना,
अगर चाहिए तो रख लेना। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद शो आइकॉन फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशन, ये आपको बता दूँ दोस्तों, आपको मान लो कि व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन आ गया मैसेज वगैरह, तो यहाँ ऊपर है ना सो एक आइकॉन दिखाई देगा व्हाट्सअप का, जैसे अभी सेटिंग का दिखाई दे रहा है। इसको ना सो ऑफ करेंगे तो कोई यहाँ पर आइकॉन नहीं दिखाई देगा। आप कौन कौन से एप्लीकेशन मतलब नोटिफिकेशन मैसेज आया है वो नहीं बता देगा। इसको ऑन ऑफ करने के बाद में इसको जरूर ऑन कर लेना। उसके बाद ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा शो कनेक्शन स्पीड, ये क्या आपको बता दूँ, आप सिम डालकर यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन को, नेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका नेट कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर वो सिग्नल बता देगा। उससे पता चलता है कि आपका स्पीड कितना चला है अपना नेट। और उसके बाद नीचे आने के बाद एडिट करियर नेम, आप यहाँ पर सिम कार्ड का नेम भी यहाँ पर चेंज करते हैं, उसको छोड़ो, इतनी खास ट्रिक तो नहीं है। उसके बाद नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर, यहाँ पर हमसे बैटरी परसेंटेज अगर आपकी नहीं दिखाई दे रहे तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को भी यहाँ से रख सकते हैं। अगर आपका ऐसा है अभी बैटरी परसेंट नहीं दिखाई दे रहे तो आप ऐसे यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बॉक्स के बाहर बैटरी परसेंट दिखाना चाहिए तो उसको भी यहाँ से आप रख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके बाद हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद देखेंगे और आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद वाइब्रेट फॉर कॉल्स आपको दिख रहा होगा। आप किसी को कॉल कर लिया तो वाइब्रेट, वो फोन उठा लिया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं, जैसा आपको चाहिए तो वैसे आप रख सकते हैं, चाहिए तो ऑन, नहीं चाहिए तो ऑफ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉपिक फीडबैक, आप देख सकते हैं ये जो बैक बटन है ना, ये बैक बटन को वाइब्रेट होता है। बैक बटन हम करेंगे, क्लिक करेंगे, होम बटन मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे तो वाइब्रेट होता है अपना स्मार्टफोन। अगर वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए तो ऑन कर लेना, नहीं होना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, बैक आकर यहाँ पर सबसे सेकंड में आपको दिख रहा होगा रीडिंग मोड, इस पर क्लिक करके यहाँ से रीडिंग मोड को ऑन कर लेना है। यहाँ आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिस्प्ले का कस्टमाइज भी यहाँ पर इसको कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। रात में इतना ही ऐसे यूज़ करना चाहते हैं आप रीडिंग मोड तो रात में उतना भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टाइम शेड्यूल करके यहाँ पर टाइम सेट करके रख लेना। उसके बाद नीचे आने के बाद कलर स्कीम, कलर आप डिस्प्ले का कलर भी ना चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे कलर अपने डिस्प्ले का रखना चाहते हैं आप वैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा रख लेना। हम सकते हैं वाइट रखना चाहते हैं, बीच में क्लिक करना। उसके बाद ठीक नीचे बैक आने के बाद आप देख सकते हैं डार्क मोड, डार्क मोड भी एक कमाल की ट्रिक है सबसे भारी है डिस्प्ले को लेकर। आप देख सकते हैं डार्क मोड है ना, तो आपकी बैटरी इतनी कम कंज्यूम होगी, इसको ऑन करने के बाद में आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम होगी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कम कंज्यूम होगी। इसको ऑन करके लेना, पूरा डिस्प्ले आपका ब्लैक सा है तो आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, ऊपर से आपकी आंखों को इफेक्ट थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। और आपको इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे शाम के 7 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, सुबह के 7 बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं रोजाना। उसके बाद बैक आने के बाद आप देखते हैं ये तो फॉन्ट साइज को हम बैक आएंगे, अभी कोई खास ट्रिक नहीं। इसके बाद टेक्स्ट साइज आपको कम दिखता है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट साइज को भी यहाँ पर हाई कर सकते हैं, XXL और XL, स्मॉल अगर आपको अच्छा दिखता है तो स्मॉल S M वगैरह रख सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप टेक्स्ट साइज भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। और क्या बचा है इसमें, फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड आपको फुल स्क्रीन में कौन कौन से एप्लीकेशन चाहिए वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करके रख देते हैं। तो चलिए अभी हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद लॉक स्क्रीन पर तो हमने देख लिया, हाँ ये तो देख लिया हमने। तो चलिए हम यहाँ से भी बैक आएंगे, नहीं दोस्तों ये नहीं देख लिया। यहाँ पर रेस्ट टू वेक है ना, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। ये क्या आपको बता देता हूँ, आप स्मार्टफोन अपने टेबल पर रखिए, उठाते ही है ना अपना ऑटोमेटिक अपना स्मार्टफोन है ना ये स्क्रीन है ना उसको ऑन हो जाएगा, आपको बटन क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। उसके ठीक नीचे आने के बाद आपको डबल टैप स्क्रीन टू वेक आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपको लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, लॉक इस पर टच पर डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके बाद ठीक नीचे आने के बाद ग्लास फॉर मी आप देख सकते हैं, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से ये क्या आपको बता देता हूँ, इसको ऑफ करना है आपको। अगर ये हर बार चेंज होते हुए आपको मिल रहे हैं यहाँ पर वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पर, इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर लेना, तो हर बार ये एक ही वॉलपेपर रहेगा, हर बार चेंज नहीं होगा। सो कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद लॉक स्क्रीन ओनर इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर आने अपना अपने भाई का या क्लोज फ्रेंड का नंबर देकर रखना। वो देकर रखने के बाद ये क्या होता है आपको बताते हैं। तो मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूमेगा, आपके स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस लॉक है और पैटर्न लॉक है, तो आपका स्मार्टफोन जिसको मिला है वो उसको लॉक तो पता नहीं होता है, वो जो नंबर दिखता है ना वो नंबर पर कॉल करके आपका स्मार्टफोन आपको देगा, इसको जरूर रख लेना। उसके बाद ठीक नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं, आप टाइमिंग भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्लॉक स्टाइल भी, स्टाइल तो नहीं है ये, प्लेस इतना चेंज कर सकते हैं आप अपने क्लॉक की, आप देख सकते हैं बीच में
राइट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड। उसके बाद हम नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं लॉन्च कैमरा, यहाँ से भी एक ट्रिक मिलेगी दोस्तों लॉन्च कैमरा की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्च कैमरा दोस्तों, ये क्या आपको बता दें, लॉक कर लेना अपने स्मार्टफोन को, वॉल्यूम बटन पर आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करते ही आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा, मतलब कैमरा ओपन हो जाएगा। अर्जेंट टाइम ये कमाल की ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक आती है, अर्जेंट टाइम आपको कैमरा ओपन करना है तो आप लॉक पर ही डबल क्लिक करना है वॉल्यूम बटन पर, तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको देख सकते हैं यहाँ पर बैक आने के बाद में फुल स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक करने के बाद ये बटन है ना हाइड हो गए। आप देखते हैं अगर आपको बैक आना है तो यहाँ से साइड से आना है आपको, यहाँ से आप देखते हैं रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो इससे कुछ इस तरह से आप रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से यहाँ से ट्रिक आती है। आपका स्क्रीन ऐसा और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रीन बड़ा हो चुका है और आपको यूज़ करने में और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको इतना यूज़ कर सकते हैं, बटन साइड करके किसी को आप देंगे स्मार्टफोन तो बटन साइड हो गया बोलकर वो भी थोड़ा अजीब सा कवाए, मतलब थोड़ा अजीब सा दिखेगा। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पर आना है आपको, यहाँ पर also हमको मिलेगा इसको, यहाँ पर रीडिंग मोड हमको यहाँ पर भी मिलेगा। उसके बाद लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं, हम लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद हम और भी हमको यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, और भी हमको यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे वही जो पहले आपको बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैशलाइट यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डार्क मोड भी हमको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपको इसको भी ऑफ करेंगे, रात में इतना यूज़ करना है इसको, अगर दिन में यूज़ करना था इतना यूज़ कर सकते हैं। और इतने ही फिलहाल इसमें आपको ट्रिक्स मिलेंगे। सो ये सो रेडमी नोट 9 के टॉप कम से कम मैं आपको 45 से 50 तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर बताया हूँ। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट्स में बता ही दें।